को वेलकम टू माय चैनल अंबिका वाले बच्चों। आज मैं 9th क्लास का ये सेकेंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल है, हम इसकी चर्चा आज करेंगे, जिसको हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। इसमें आपको दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। टर्म क्या है, वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, हिंदी में कहें तो पद क्या है, गुणांक क्या है, चर क्या है, इनके बारे में आज आपको चर्चा करनी है। इसका बेसिक चीज़ें आपको जानना है। इसके अलावा आपको हम मोनोमियल्स के बारे में बताएंगे, बायनोमियल्स के बारे में और ट्रियोनोमियल्स के बारे में, और फिर पावर को लेकर हम आपको क्वाड्रेटिक के बारे में बताएंगे, क्यूबिक के बारे में बताएंगे। ये 4-5 टॉपिक, इन्हीं से ये रिलेटेड पूरा एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर भरा पड़ा है। तो हम सबसे पहले आपको टर्म के बारे में चर्चा करेंगे। टर्म क्या होता है? जैसे आप देखते हैं लिखा होता है एक्स, इसका मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है जिसको हिंदी में हम पद कहते हैं। इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, यानी एक से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके अलावा आप ऐसे 5 लिख देते हैं, 5x, ये भी एक टर्म है, कोई फर्क नहीं। इसमें पीछे एक था जो लिखने की जरूरत नहीं होती, एक से बड़ा कोई डिजिट है, नंबर है, उसको लिखने की जरूरत होती है। देखिए दूसरा 5x प्लस 2y। अब यहाँ प्लस या माइनस से जब हम इसको पार्टिसिपेट कर देते हैं तो ये एक अलग टर्म हो जाता है और ये दूसरा टर्म हो जाता है। यानी आप इन दोनों को दो अलग अलग टर्म कह सकते हैं। इसी तरीके से ये टर्म बनता है। अब x या y ऐसा कोई वेरिएबल लगा होता है तो इन दोनों को मिलाकर आप टर्म कहते हैं। जबकि ये क्या है? ये वेरिएबल है, हिंदी में इसे चर कहा जाता है। और इसके पीछे जो ये नंबर है हम इसे कोफिशिएंट कहते हैं, हिंदी में हम इसे गुणांक कहते हैं। गुणांक है ये। अच्छा, टर्म की बात हो गई, वेरिएबल की बात हो गई। अब हम आपको एक और टर्म देते हैं, जैसे हम लिखते हैं 5x प्लस 2y माइनस 3z। अब यहाँ मैं टर्म की बात करूं तो 3 अलग अलग टर्म है, जबकि मैं वेरिएबल चर की बात करूं तो x, y और z, ये 3 अलग अलग यहाँ पर वेरिएबल है। तो इस तरीके से टर्म और वेरिएबल की आपको पहचान करनी होती है। आइए अब हम इससे आगे आपको लेकर चलते हैं, जिसको कहते हैं पॉलिनोमियल। जब एक ही टर्म हो, जैसे हम 5x लिखते हैं, 5x लिख के 5x स्क्वायर लिख दे, ऐसा कुछ हम लिखते हैं, या हम 5xy स्क्वायर, इस तरह से कुछ भी लिखते हैं। इसमें प्लस माइनस लगाकर कोई दूसरा टर्म हम नहीं रखते हैं। तो इन सबों को हम एक साथ मोनोमियल्स कहते हैं। मोनोमियल कहा जाता है, यानी हिंदी में आप कहें तो इसे कहते हैं एक पदी। इसी तरीके से हम 5x प्लस 2y, इस तरीके से जब प्लस या माइनस लगा के आप दो अलग अलग टर्म लिखते हैं तो ऐसी स्थिति को आप कहते हैं बायनोमियल। हिंदी में इसे द्विपदी कहा जाता है। द्विपदी है और साथ में इसमें दो वेरिएबल है, x और y। बच्चों एक और टर्म देखिए आप, 5x प्लस 2y
-9, या आप यहाँ पर कुछ दूसरा वेरिएबल z भी लगा सकते हैं। इस स्थिति को हम कहते हैं ट्रियोनोमियल्स, यानी त्रिघात, त्रिपदी। अब आप टर्म के बारे में समझ गए। मोनोमियल्स एक पदी के बारे में देख लिए, बायनोमियल द्विपदी के बारे में आपने देखा, और ट्रियोनोमियल्स यानी कि त्रिपदी क्या होता है ये देखिए। यहाँ पावर से कोई लेना देना नहीं होता। अब मैं आपको पोलिनोमियल की चर्चा करूं तो पोलिनोमियल की चर्चा भी हम आपको 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला कंडीशन हम आपको दिखाते हैं, जब पावर, यहाँ पावर की महत्ता होती है, पावर की वैल्यू होती है। पावर यदि 1 है, कोई पावर नहीं है, 1 है, किस पे? वेरिएबल पे। 5x, x पे कोई पावर नहीं, दैट मीन्स 1। तो जब कोई पावर ना हो तो इसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। इसे लीनियर पोलिनोमियल। 5x - 2y, इस स्थिति को भी हम लीनियर पोलिनोमियल ही कहते हैं। हिंदी में कहें तो हम इसे कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद समझ में आ रहा बच्चों? अच्छा देखिए, इसी में यदि पावर आ जाए, पावर 5x² या 5x² + 2x या 5x² + 2x + 9 अथवा 5x² - 9, यानी ये सारी स्थितियां, इन सबों को आप एक बार क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हिंदी में हम इसे कहते हैं द्विघात। अब ये द्विघात से क्या होता है, क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है, देखिए। इसमें पावर को देखना होता है, जैसे आपने इसमें देखा, पावर वेरिएबल कोई भी हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, लेकिन पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसे आप रैखिक कहते हैं। यदि पावर सबसे बड़ा 2 हो, 2 से बड़ा पावर ना हो, जैसे मैं यहाँ पर पावर 5 कर दूं, तो सबसे बड़ा पावर इस पोलिनोमियल में 5 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। इसलिए पावर का ध्यान रखिए। टर्म चाहे जितने हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, अथवा 4 भी हो, 4 नहीं हो सकता, वैसे 3 टर्म तक ये हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन पावर इस पर सबसे बड़ा 2 होना चाहिए। इस स्थिति को आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। इसके इसी तरीके से क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल 5। अब देखिए, हम आपको क्यूबिक के बारे में बताते हैं। क्यूबिक में भी टर्म का कोई वैल्यू नहीं है, पावर कौन सा ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो पावर इसमें सबसे बड़ा पावर 3 होना चाहिए, किसी भी वेरिएबल पे, चर पे 3 से ज्यादा पावर है तो वो क्यूबिक नहीं कहलाता। टर्म हमने लिख दिया 5x³ एक टर्म है, अभी ये क्यूबिक है। 5x² - 2x, 5x³ - 2x², 2 टर्म है, लेकिन सबसे बड़ा पावर 3 है, इसका मतलब है कि ये भी क्यूबिक है। दूसरा 5x³ - 2x² + 3x, 3 टर्म है,
टर्म हम बढ़ा दिए, लेकिन पावर सबसे बड़ा 3 है, यानी कि ये भी क्यूबिक है। इसके अलावा एक और टर्म देखिए, 5x² माइनस 2x², सॉरी 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 9। यदि इस तरीके से दिया हुआ है तो अब आप इन सब को एक साथ क्यूबिक पोलिनोमियल कह सकते हैं। ये सब क्यूबिक पोलिनोमियल है। हिंदी में आप कहते हैं त्रिघात बहुपद। तो आपको हमने ये बेसिक चीजें बताई, हमने आपको टर्म बताया, हमने आपको पावर यानी कि पोलिनोमियल के बारे में बताया, हमने आपको मोनोमियल्स, बायनोमियल्स इन सब के बारे में बताया, वेरिएबल बताया और कोफिशिएंट बताया। तो इन्हीं सब से रिलेटेड अब आपको ये एक्सरसाइज शुरू करना होगा। बच्चों अब मैं आपको 2.1 एक्सरसाइज पे लिए चलता हूँ। देखिए 2.1 का पहला सवाल है और ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको जो ये 3-4 सवाल दिए हुए हैं, इनको देख के आपको बताना है कि इसमें से कौन है जो एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल, यानी एक चर में बहुपद है, ये आपको पहचानना है। यानी आपको सिर्फ वेरिएबल पे ध्यान देना है, न पावर पे ध्यान देना है, यानी पोलिनोमियल पे नहीं ध्यान देना है, क्यूबिक पे, क्वाड्रेटिक पे, ऐसे चीजों पे नहीं ध्यान देना है, और न ही आपको कोफिशिएंट पे फोकस करना है। आपका कंसंट्रेट सिर्फ और सिर्फ इस पे होना चाहिए कि इसमें जो सवाल है, चाहे टर्म जितने हो, पावर चाहे जितना हो, लेकिन क्या ये वन वेरिएबल है, एक चर है। तो देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये इस टर्म की बात करें, इसमें वेरिएबल क्या है, x, यस। इसमें क्या है, वेरिएबल x है। इसमें क्या है, कोई वेरिएबल नहीं है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि इन तीनों टर्मों में हर जगह वेरिएबल चर के रूप में सिर्फ x का ही प्रयोग हुआ है, यूज हुआ है। यानी आप कह सकते हैं वन वेरिएबल, एक चर में बहुपद। तरीका आपको समझ में आ गया। टर्म चाहे जितने हो, यदि उसमें सब जगह कहीं भी x के अलावा और कोई दूसरा टर्म, जैसे मान लो यहाँ y होता तो यहाँ भी y होना चाहिए, इस स्थिति को आप कहेंगे वन वेरिएबल। अब आप यहाँ आइए, 2 टर्म्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, टर्म्स चाहे 2 हो चाहे 10 हो, लेकिन वेरिएबल क्या है, y। यहाँ पर कोई क्या वेरिएबल है, कोई वेरिएबल नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी वन वेरिएबल एक चर में बहुपद है। अब यहाँ आइए 3√t। अब मैं इसको यदि सॉर्ट आउट करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3t पे पावर 1/2 प्लस t√2। अब देखने वाली बात है कि पावर क्या है, 1/2, यानी पावर जो है एक नेचुरल नंबर नहीं। तो पावर यदि नेचुरल नंबर नहीं है तो इस स्थिति को आप वेरिएबल एक चर में बहुपद कह सकते हैं, लेकिन ये पावर 1/2 होने की वजह से एक चर में बहुपद, इसको आप नहीं कह सकते। आगे आइए यहाँ पे y प्लस 2/y। यदि इसको सॉर्ट आउट करें तो आप क्या कह सकते हैं, y प्लस 2 इसको यदि आप ऊपर ले जाते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं y पे पावर -1। ये आपने पिछली क्लास में सीखा होगा। अब देखिए यहाँ भी पावर माइनस में आ जाता है, तो कोई भी ऐसा टर्म जिस पर पावर माइनस में हो, जिस पर पावर फ्रैक्शन के रूप में हो, तो ऐसी स्थिति को हम कोई पोलिनोमियल
कोई बहुपद नहीं कह सकते। अब मैं इसके बारे में चर्चा करूं। एक्स वाई टी वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पर 3 अलग अलग वेरिएबल दिए हुए। 3 अलग अलग वेरिएबल्स का मतलब हो गया कि ये 3 वेरिएबल्स है, जबकि आपको पूछा जा रहा है 1 वेरिएबल का। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है, तो आप सीधा क्लियर कर सकते हैं कि ये इट इज नॉट 1 वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज का अगला सवाल अब आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपको बताते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये जो नीचे हम 4 क्वेश्चन लिखे हैं इनमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट क्या है। तो आपको न इसमें टर्म देखना है, नहीं आपको लीनियर देखना है, न मोनोमियल बाइनोमियल, ऐसा कुछ भी नहीं देखना है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि कौन सा टर्म है जिसमें स्क्वायर लगा है। न पावर 1 की जरूरत है, न पावर 3 की जरूरत है, सिर्फ स्क्वायर वाला कौन सा टर्म है और उसके पीछे कौन सा नंबर है, डिजिट, वही उसका कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहाँ कोई वेरिएबल है नहीं, यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। इस टर्म में देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ देखिए एक्स। क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स, इस पे कोई स्क्वायर नहीं, इसको आप देखने की जरूरत नहीं है। अब एक्स स्क्वायर यहाँ है और इसके कोफिशिएंट की बात कर रही है, तो इसके पीछे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है। तो आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप इस तरीके से इसका जवाब लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब इस टर्म में आइए, देखिए यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर है वेरिएबल और पावर 2 है, यहाँ पर वेरिएबल x है, पावर 3 है। तो पावर 3 है, पावर 1 है, कोई मतलब नहीं, कोई देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में है कि एक्स स्क्वायर का बताना है कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर यहाँ है और इसके पीछे कुछ नहीं है, देन 1 है। तो आप साइन के साथ लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। एक्स स्क्वायर का गुणांक -1, आप इस तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आ जाइए, इसमें एक्स स्क्वायर एक्स अलग अलग 2 टर्म है, इस पर कोई पावर नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर, इसके पीछे जो होगा वो पूरा का पूरा कोफिशिएंट कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई अपॉन में 2, इसमें पाई अपॉन में 2, ये इसका कोफिशिएंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए, इसमें कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, कोई एक्स स्क्वायर नहीं है। तो जब कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट 0 है। क्यों? मैं यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपने मन से लगा दूं आपको समझाने के लिए, मान लो कि आप ऐसा है और इसके पीछे मैं 0 लगा दूं, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस स्थिति में मैं, ये हमारा जो मूल पोलिनोमियल है, ये तो कहीं इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और इसके आगे मैंने ये लगा दिया, इसके लगने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री
35 एंड मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। यानी क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप ऐसे एक एग्जाम्पल दीजिए जो बायोनोमियल हो और उस पर सबसे बड़ा पावर 35 हो। ठीक उसी तरीके से आप एक दूसरा एग्जाम्पल दीजिए जो मोनोमियल्स हो, यानी कि एक टर्म वाला हो, एक पद वाला हो, और उस पर सबसे बड़ा पावर 100 हो। तो आप अपने मन से ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दीजिए जिसमें ये दोनों ही टर्म लागू होना चाहिए, कंडीशन लागू होना चाहिए। जैसे आपको दो टर्म वाला लेना है तो आप 3x + 5 आप ऐसा लेते हैं तो ये दो टर्म हो जाता है, और इस पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि पावर होना चाहिए 35। यानी कि जो टर्म एंड कंडीशन क्वेश्चन ने बताया उसके अकॉर्डिंग टू टर्म्स, दो टर्म्स हो गया, बायोमियल्स हो गया, और सबसे बड़ा पावर 35 होना चाहिए, आपने 35 पावर लिख दिया। उसी तरीके से इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक मोनोमियल्स, एक पदी वाला एग्जाम्पल देना है, मोनोमियल्स का एग्जाम्पल देना है, और उस पर पावर होना चाहिए 100। अब अपनी मर्जी से कोई सा भी लीजिए, y मैं ले लेता हूँ, y पर पावर 100 लिख देता हूँ। ये हो गया एक पदी यानी कि मोनोमियल्स, और उस पर सबसे बड़ा पावर 100। तो इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। यानी नीचे जो हम ये चार क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इन चारों क्वेश्चनों को देख के बताना है कि इनका सबसे बड़ा पावर क्या है, डिग्री क्या है, हिंदी में घात कहते हैं। तो आपको इसमें फिर से मैं बता दूं, न टर्म को देखना है, न वेरिएबल को देखना है, किसी चीज को नहीं देखना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है इस बार डिग्री पे, घात पे। तो देखिए ये 3 टर्मों वाला है, और इसमें जो पावर है, इसमें देखिए सबसे बड़ा पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसमें x में कोई पावर नहीं 2 है, इस x पे पावर दिख रहा है 3 है। यानी इन तीनों टर्मों को आप जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको सबसे बड़ा पावर 3 दिखता है, तो आप लिख सकते हैं 3। ठीक उसी तरीके से 4 - y², वेरिएबल y है, इस पे सबसे बड़ा पावर 2 है, यानी कि सबसे बड़ा पावर इसका 2 हो गया। 5t, t पे कोई पावर नहीं है, देन 1, यानी इस पर कोई पावर नहीं है, तो सबसे बड़ा पावर 1 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। अब वेरिएबल नहीं है तो फिर पावर, तो पावर का पता लगाने के लिए यदि मैं इस पर x पे पावर 0 लगा दूं तो इसका क्या मतलब हुआ, या मैं यहाँ पर प्लस नहीं करके x पे पावर 0 लगा दूं तो वेरिएबल का काम भी हो रहा है। पावर 0 लगाने से ये ओवरऑल 1 हो जाता है, 3 × 1 3, यानी कि ऐसा करने से आपके वैल्यू पर, सवाल के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ एक चीज पता जरूर चल जाता है, क्या कि जो x है वेरिएबल है, इसका पावर क्या है, तो इसका पावर 0 है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x² - 4x + 3। ये एक पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है, और इस पोलिनोमियल में ये तीनों x की वैल्यू बारी बारी से रखिए, और फिर क्या रिजल्ट आता है वो वैल्यू आपको बताना है। तो मैं तीनों के बारे में नहीं बताता हूँ, ये -1 रखना है, मैं सिर्फ -1 वाला यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 वाला बना के दिखाता हूँ। तो आपका जो पोलिनोमियल है वो है px = 5x² - 4x + 3। आपको रखना है x की जगह पर -1, तो आप लिख सकते हैं p - 1 = 5 × -1 का स्क्वायर -4 × -1 + 3। अब पावर इवन नंबर है,
यानी कि ये प्लस का 1 हो जाएगा, 5 1 जा 5, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4 प्लस 3, 5 माइनस 4 1 प्लस 3 4। यानी इस पोलिनोमियल में यदि x की वैल्यू -1 रखा जाए तो आपको रिजल्ट वैल्यू जो है 4 आता है। ठीक इसी तरीके से -1 की जगह आप एक बार वैल्यू 0 रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरी बार x की वैल्यू -2 रख के आप इसको सॉल्व कर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यानी ये पॉलिनोमियल 0 1 और 2 ये चारों इक्वेशनों में बारी बारी से रखिए, एक एक इक्वेशन पे। ये जैसे एक है, इस पे एक बार P0 की वैल्यू रखिए, एक बार फिर P1 की वैल्यू रखिए, देन फिर P2 की वैल्यू रखिए। यानी कि एक क्वेश्चन के तीन तीन आंसर आपको अलग अलग वैल्यू रख के निकालना है, और यही काम बाकी के सारे क्वेश्चनों में करना है। करना कुछ नहीं है, y है देन y की वैल्यू एक बार 0 रख देंगे, t है t की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, x है x की वैल्यू 0। यानी कि हर बार ये pt जो वेरिएबल है, चर है, ये बदल बदल के 0 1 2 ऐसा कुछ हम रखते रहेंगे। हम आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें बताते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है pt इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और आप इसमें से कोई सा भी वैल्यू जो मर्जी हो वो रखिए। यदि मैं पहला वैल्यू रखता हूँ P0, देन जहाँ कहीं भी t है इसके लिए आपको 0 यूज करना है, देन 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 पर पावर 3। सो 2 0 2 इंटू 0 का स्क्वायर ओवरऑल 0 0 पर पावर 3 ओवरऑल 0, देन P0 इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो 2 हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है कि वेरीफाई वेयर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्वेश्चन कह रहा है कि ये अब आपको हम एक पॉलिनोमियल दिए हैं और साथ ही उसके जीरोज यानी कि शून्यक भी दिए हुए, आपको वेरीफाई करना है, जांच करना है कि क्या ये वैल्यू जो x की है यानी कि ये जो जीरोज है क्या इसी पॉलिनोमियल का है या नहीं, ये आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है। यानी आप इस x की जो वैल्यू है -1/3 वो आप इस पॉलिनोमियल में रखिए। ऐसा करने से ओवरऑल यदि ये 0 हो जाता है तो आप कहेंगे इट इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x प्लस 1। लेकिन यदि वैल्यू रखने के बाद ये 0 नहीं होता तो आप कहेंगे इट इज नॉट अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सो एंड सो। तो अब आपको हम इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन है कि px इक्वल टू 5x माइनस 5। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू 4/5 रखना है और फिर देखना है कि ओवरऑल ये चीज 0 हो रहा है या नहीं। 0 होना चाहिए, यदि हो रहा है तो ठीक है, इसकी यही 0 है, और नहीं है तो यानी नहीं है। देन अब आपको वैल्यू रखना है x इक्वल टू 4/5, वैल्यू रख दीजिए। जहाँ कहीं भी x है 4/5 माइनस 5, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 4 माइनस 5। क्या 0 आया? नहीं आया। इसका मतलब है कि 4 माइनस एक्स चूंकि 0 नहीं है, यानी आप कह सकते हैं कि x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरोज ऑफ px इक्वल टू 5x माइनस 5। ठीक है, एक
और हम आपको क्वेश्चन शो करके दिखाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी में ये कह रहा है कि 3x माइनस 1 3x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर आपको वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू 1/√3, x इक्वल टू 1/√3 और एक और वैल्यू दिया हुआ है 2/√3। देखिए यहाँ समझने वाली बात है, x के 2 जीरोज आपको दिए हुए हैं। इन दोनों जीरोज का आप बारी बारी से यूज करिए और इस पॉलिनोमियल पे रखिए। यदि ऐसा करने से ये जीरोज आ जाता है तो जिसकी वजह से आता है आप कह सकते हैं कि वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, और नहीं आता है तो नहीं कह सकते। तो अब मैं पहले ये जो वैल्यू है 1/√3 ये इस इक्वेशन पे रखता हूँ। देन px यानी कि p 1/√3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर के लिए आप लिख सकते हैं 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1। अब आप 3 पावर से इसको सॉल्व कर देंगे, 1/3 माइनस 1, सो 3 माइनस हो जाएगा और ये ओवरऑल आ गया 0। अब देखिए, अब आप कह सकते हैं इसी तरीके से आप दूसरा वैल्यू भी रख के चेक करिए, 0 आ जाता है तो आप कहेंगे यस इट इज ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और नहीं आता है तो आप कहेंगे इट इज नॉट अ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आखिरी क्वेश्चन है 2.2 का। यह इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कई सारे सवाल है इसमें, हमने आपको सिर्फ 3 सवाल लिख के दिखाया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी सवाल है सब में एक ही जैसे पैटर्न होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपको पॉलिनोमियल बहुपद दिया जा रहा है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज यानी कि हिंदी में कहे तो शून्यक क्या होगा ये बताना है। शून्यक क्या होगा ये बताइए, यानी कि क्या ऐसा वैल्यू यहाँ रख दिया जाए कि ये ओवरऑल 0 हो जाए, यानी आप इसके 0 वैल्यू लाना चाहते हैं। देन आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 बना के दिखाता हूँ, या फिर मैं 3 बना देता हूँ। 3 है px इक्वल टू 2x प्लस 5। आपको क्या करना है, जीरोज निकालना है, यानी x की वैल्यू जो है वो 0 आ जानी चाहिए। तो इसके लिए आप p0 बराबर 0 रखिए, px इक्वल टू 0 रखिए, और इस फार्मूले में आप इसको फिट कर दीजिए जहाँ कहीं भी x है। तो आप लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, कट कर। देन 2x इक्वल टू 5 को उधर ले जाइए -5, देन x इक्वल टू -5/2। तो अब इस ये जो बहुपद है पॉलिनोमियल है, इसमें आप यदि x की जगह -5/2 यहाँ पुट कर देते हैं तो ओवरऑल आपको इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, जिसकी वजह से आप इसको इस पॉलिनोमियल का जीरोज कह सकते हैं, और यही फाइंड करने के लिए आपको कहा जा रहा है। अब देखिए हम आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज 2.3। इसका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। यानी जो ये नंबर, ये पॉलिनोमियल है x³, ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को इनसे यदि हम डिवाइड करें तो इस स्थिति में रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा ये बताना है। तो आप इसको करने के लिए आपके पास 2 मेथड है, या तो आप इन सबों से डिवाइड करिए, या सिर्फ रिमाइंडर लगाना पता लगाना है तो रिमाइंडर जो थ्योरम है उस थ्योरम का आप यहाँ इस्तेमाल करिए। तो आप डिवाइड न लगा कर, डिवाइड लगाएंगे तो आपको क्वोशिएंट भी पता हो जाएगा, भागफल भी पता हो जाएगा, जबकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिमाइंडर चाहिए।
तो रिमाइंडर का पता लगाने के लिए आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज कीजिए। जैसे x प्लस 1 है, आप यदि इससे इसको डिवाइड लगाते हैं तो आप इसके जीरोज निकालिए। आप क्या करेंगे, x प्लस 1 इजकल टू 0, देन x इजकल टू -1, और ये -1 वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। उसी तरीके से इधर 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 सब में आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का जो वैल्यू है ये रख के आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम आपको लेके चलते हैं सवाल में, पी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हम क्वेश्चन नंबर 3 को ले रहे हैं, इसमें x ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी p x इधर कुछ नहीं है, देन कुछ नहीं है तो 0 है। अब ये 0 आप इस वैल्यू में पुट कर दीजिए। सो p0 इजकल टू 0 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट करिए, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 का क्यूब 0 0 0 एंड वैल्यू अंत में 1 हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप वैल्यू पुट करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक बार फिर से पॉलिनोमियल दिया हुआ, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, आप देख लीजिए बुक से। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल है और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो इस स्थिति में क्या आपको रिमाइंडर मिलता है। रिमाइंडर आपको सिर्फ बताना है, क्वेश्चन के बारे में कोई चर्चा नहीं है, अगले एक्सरसाइज में देखेंगे उसके लिए। तो आपके पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इससे आपको डिवाइड करना है और रिमाइंडर क्या होगा यह बताने के लिए आप एक बार फिर से रिमाइंडर मेथड का यूज कीजिए। रिमाइंडर मेथड यूज करने के लिए x माइनस a, इसका आप जीरोज निकालिए, देन x इजकल टू a। अब इस पॉलिनोमियल में यानी कि पी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस है, इसमें x की जगह ये वैल्यू पुट करिए, देन पी ए इजकल टू ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए क्यूब इसको सॉल्व कर दीजिए, ए पर पावर 3 प्लस 6a माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और 6a में से a माइनस कर दीजिए 5, और इस तरीके से ये आंसर हो जाता है। इस तरीके से 2.3 तक ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाता है। अब मैं 2.4 2.5 ये सारा अगले पार्ट में आपको इसका वीडियो बना के दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ जाए तो कृपया लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और किसी भी प्रकार का कमेंट्स आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।